तो आज हमारी पाइवट टेबल का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम पाइवट टेबल डायनेमिक कैसे पाइवट टेबल बनाई जाती है, आज हम वो सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले सिंपल क्या है, हम इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हमें पाइवट टेबल पे आना है। और आज मैं आपको जो इसमें ऑप्शन कराने वाला हूँ, आज मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट ऑप्शन में आज आपको कराऊंगा इसमें, ठीक है। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम इसकी लोकेशन चूज कर लेंगे जहाँ मुझे इसकी जो टेबल क्रिएट करनी है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लोकेशन पे, और मैंने यहाँ पे जो है क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आपकी फील्ड होगी, जो टेबल आपकी बनेगी, वो यहाँ इस फील्ड के अंदर बनने वाली है। तो यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड हमारे सामने आ चुकी है। और यहाँ पे जो हमारे पास आइटम है, इसमें प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सिटी है, अमाउंट भी हमें यहाँ पे क्या है दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं यहाँ से प्रोडक्ट को क्या है रो में ड्रैग कर लेता हूँ, और अमाउंट को मैं यहाँ से इधर ड्रैग कर दिया मैंने। आज हमारी जो क्लास है वो है, अभी तक जो हम टेबल बना रहे हैं इसमें क्या है कि ये स्टैटिक डेटा होता है। स्टैटिक कैसे है, सपोज करिए मैंने इसमें ना कुछ रिकॉर्ड और ऐड कर दिया नीचे। हमने इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करा। जैसे मैंने यहाँ से इस रिकॉर्ड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट, और इसकी अमाउंट में चेंज कर देता हूँ, मैंने 20,000 कर दिया, ठीक है। एक नया प्रोडक्ट हमने इसमें ऐड किया। अगर मैं इस टेबल पे आने के बाद Alt F5 करता हूँ रिफ्रेश के लिए, Alt F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए, या तो आप इसे राइट क्लिक करें और रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना जो हमारा ऑरेंज का जो अमाउंट था, इसमें ना वो अमाउंट क्या है ऐड नहीं हुआ है हमारा। जब भी हम अपने रिकॉर्ड में, जहाँ हमारा डाटाबेस है, जहाँ हमारी टेबल है, उसमें जब भी हम नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार रेंज को ना चेंज करना होगा। चेंज डेटा सोर्स में जाकर हर बार रेंज को क्या चेंज करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार देखिए, उसके लिए मैं आना होगा मुझे ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे होता है डेटा के अंदर चेंज डेटा सोर्स। यहाँ पे क्या है, चेंज डेटा सोर्स ऑप्शन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना सिर्फ यहीं तक ही सिलेक्शन है इसका। मैं यहाँ से हटाऊंगा और मैं क्या करूंगा, फिर से इस रेंज को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑरेंज अब अमाउंट हमारा चेंज हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पे अपने आप ही चेंज हो गया। और रिफ्रेश करने का जो शॉर्टकट है पाइवट टेबल को, वो है Alt+F5 है। Alt+F5 शॉर्टकट की इसका है, Alt+F5, ये रिफ्रेश के लिए है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने फिर से एक नया रिकॉर्ड इसमें ऐड करा है। वो मैंने बनाना को मैं यहाँ से कॉपी करके मैंने इसमें एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको अमाउंट में यहाँ से 10,000 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के हमारे पास अलग अलग मेथड है यहाँ पे। तो आपको आना है ऑप्शन पर, ऑप्शन के अंदर ही आप देखेंगे रिफ्रेश है, और रिफ्रेश में एक रिफ्रेश ऑल है। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बनाना हमारे पास जो है उसमें ना अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 10,000 ऐड किया है इसके अंदर, वो यहाँ पे तो नहीं चेंज हुआ। तो फिर से मुझे क्या करना होगा, फिर से मैं चेंज डेटा सोर्स पे जाऊँगा, चेंज डेटा सोर्स, और फिर से मैं क्या करूँगा, इस रेंज को अब मैं फिर सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बनाना था वो अमाउंट उसका क्या है 50,000 आ गया है, टोटल उसका जो सम आ रहा है हमारे पास। तो हर बार मुझे क्या है चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो है स्टैटिक। इसको डायनेमिक हम कैसे बनाएंगे वो हम समझेंगे। चाहे इसमें मैं इधर कॉलम ऐड करूं, चाहे इसमें नीचे रो ऐड करूं, और डेटा हमारी सीट में क्या है कि काफी रिकॉर्ड इसमें हम एंटर करेंगे आगे, और रिकॉर्ड तो कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए हमारी पाइवट टेबल के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, एक ऑफसेट फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, इक्वल ऑफसेट। रेफरेंस में आपको पता है कि जो हमारा सेल है टेबल का, उस पर हम अपने कर्सर को रखेंगे, और यहाँ पे F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा रो। जहाँ पे मेरा सेल रखा है वो पोजीशन क्या है, रो की 0 है, 0 ही रो ही तो है, और कॉलम भी 0 है। तो यहाँ पे 0 ही रो सेट कर देना और 0 ही कॉलम सेट कर देना है, ठीक है। कॉमा हाइट, हाइट निकालने के लिए हम काउंट ए। अब काउंट ए क्या करता है, चाहे आपका टेक्स्ट हो, नंबर हो, उसका वो काउंट कर ले, पर नॉन ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। तो मैंने क्या करा,
हाइट में मैंने ये वाला कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और F4 फंक्शन की से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज, कॉमा। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से मैं विथ, क्योंकि आगे हम जब कॉलम भी ऐड करेंगे तो वो भी इसमें रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, काउंट ए टैब, और इसमें क्या करना है, ये वाला हमने जो है कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। वो नॉन ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, बाकी आपका चाहे उसमें नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो सब वो काउंट कर लेता है। F4 से भी लॉक कर देंगे, ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहां पर आपको ना हैज वैल्यू इस तरीके से एक एरर दिखाई देगा, ठीक है, हैज वैल्यू दिखाई देगा। क्या करना है हमें, क्या करना है, मैं इस फार्मूले को यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल C से ना इसे मैं कॉपी कर लूंगा, हमने इसे कॉपी कर लेना फार्मूले को, ठीक है। हमारा फार्मूला कॉपी हो गया। मैं इस टेबल पे करूंगा क्लिक और मैं ऑप्शन पे आऊंगा। ऑप्शन पे क्या है मेरे पास, यहाँ है चेंज डेटा सोर्स। अभी आप देख रहे थे यहाँ चेंज डेटा सोर्स में क्या है, ये यहां तक सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये तो स्टैटिक है, ये है स्टैटिक। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला यहां से कॉपी कराया ना, इस फॉर्मूले को मुझे आना है फॉर्मूला टैब पर, और यहां होता है डिफाइन नेम, आपको इस पर क्लिक करना है। और इसका मैं जो नाम दे रहा हूं, मैं इसका PT नाम दे दिया है मैंने, ठीक है। और यहां इसको आप क्या है, यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और कंट्रोल V से जो आपने फॉर्मूला कॉपी किया उसे यहां पेस्ट कर देना है सिंपली, ठीक है। आपको क्या है, पेस्ट कर देना है। ये लॉक करना हम भूल गए, मैं F4 से इसे लॉक कर देता हूं, ठीक है। और इसे मैं क्या करूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या करा, ओके कर दिया। अब हमें क्या करना है, मैं फिर से इस टेबल पे आऊंगा अपनी पे, ऑप्शन पे मैं जाऊंगा। ऑप्शन पे आने के बाद मुझे क्या करना है, ऑप्शन पे आने के बाद हम फिर से डेटा सोर्स पर जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स। अब देख रहे हैं कि ये सिर्फ इसने क्या है, स्टैटिक एरिया ही सिलेक्ट कर रखा है जो हमने पहले सिलेक्ट किया था टेबल के अंदर। हम इसे क्या यहां से डिलीट कर देंगे। और अभी मैंने जो नाम दिया है ना टेबल का, क्या नाम दिया है, PT, और इसको मैं यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे दे देंगे और ओके कर दीजिए। हमने क्या करा, ओके कर दिया। अब देखिए मैं इसमें नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे बार कॉली का जो रिकॉर्ड है वो हमने ऐड कर लिया है नीचे, तो ऊपर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, यहाँ से कैरेट का, और कंट्रोल V से मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका अमाउंट जो है मैं चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए जो कैरेट है उसका जो अभी अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 11,000, मैंने इसे कर दिया 20,000, एंटर। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए आपको आना है ऑप्शन पे, रिफ्रेश टैब पे जाना, रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कैरेट का जो अमाउंट है वो चेंज हो गया, नहीं हो गया, मेरा ऑप्शन काम कर रहा नहीं कर रहा है, डायनेमिक तरीके से चल रहा है। फिर से मान लीजिए मैंने फिर से इसमें क्या है, मैंने ऑरेंज का जो रिकॉर्ड है एक यहाँ पे रो एंटर किया, नया रिकॉर्ड इसमें एडिट किया हमने फिर से। अभी आप देखिए ऑरेंज का जो टोटल कितना है 41,000 है। तो हम क्या करेंगे इस अपडेट करने के लिए फील्ड को, शॉर्ट तरीका क्या है, Alt + F5, आप कीबोर्ड से Alt F5 कीजिए, रिकॉर्ड अपडेट हो गया नहीं होगा शॉर्टकट तरीके से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देंगे, तब भी आपका जो रिकॉर्ड आपने जो नया रो में जो रिकॉर्ड एंटर करा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब मान के चलिए मैंने इसमें एक नया कॉलम ऐड कर दिया इसके अंदर, तो नया कॉलम ऐड में कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट है, मैंने शिफ्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक नया कॉलम हम क्या करा, हमने अपनी टेबल में ऐड कर लिया है, ठीक है। इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब जो नया कॉलम यहाँ ऐड हुआ है हमारे पास, ठीक है, शिफ्ट वाला, वो यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अब हम क्या करेंगे, फिर से मैं Alt F5 करूंगा प्रेस। आप देखेंगे यहाँ पे जो आपने अभी नया कॉलम इसमें ऐड करा है वो Alt F5 यानी रिफ्रेश करने से जो शिफ्ट का आपने जो कॉलम ऐड किया है वो आपका यहाँ पे आ गया है। अब मैं शिफ्ट को यहाँ से जो मेरी टेबल में मुझे आवश्यकता है तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखेंगे आपका इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसे मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखिए
मान लीजिए हमें शिफ्ट वाइज इवनिंग मॉर्निंग, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं अमाउंट यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है इनको इधर ले लेंगे और मैंने शिफ्ट को क्या करा, इधर ड्रैग कर दिया। तो देखेंगे आपका मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट भी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब है ये शिफ्ट कहाँ से आ रहा है इसके अंदर, एक बार इसे रिफ्रेश कीजिए। ऑल्ट F5 मैंने अभी हटाया है वहाँ से, यहाँ पे टेबल पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट F5 हट गया ना शिफ्ट, जो वहाँ पे पहले आ गया था बीच में। तो इस तरीके से मॉर्निंग इवनिंग में आपकी जो सेल हुई है वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख जाएगा इसके अंदर। तो आप यहाँ पे जब भी इसके अंदर नया टेबल इसमें ऐड करेंगे, यानी कि नया कॉलम और नया रिकॉर्ड आप जब इसमें एंटर करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ना इस फॉर्मूले को डिफाइन नेम में जाके इसको पहले पेस्ट कर लेना, इसको एक नेम दे देना। और क्या करेंगे, जहाँ मेरा चेंज डेटा सोर्स था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने पेस्ट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। जब भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करेंगे, आप चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड उसमें अपडेट हो जाए, उसमें नया कॉलम ऐड हो जाए, नया रो उसके अंदर ऐड हो जाए, तो ऑल्ट के साथ F5 उसे रिफ्रेश कर सकते हो। 3 तरीके हैं आपके पास रिफ्रेश करने के। राइट क्लिक करके भी आप रिकॉर्ड को क्या है रिफ्रेश कर सकते हो, यहाँ पे आके भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। अगर टेबल में आपने बदलाव किया है तो आप रिफ्रेश करेंगे, ये भी ध्यान दीजिए। जब आपने टेबल में बदलाव किया है तो ही आप रिफ्रेश करेंगे। शॉर्ट तरीका क्या अपनाएंगे, ऑल्ट प्लस F5 सबसे बेस्ट तरीका है। ऑल्ट प्लस F5 आप यूज कीजिए, तो आपकी जो टेबल है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश पाइवॉट, रिफ्रेश पाइवॉट टेबल। तो आपकी जो पाइवॉट टेबल है वो क्या है, यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगी। तो शॉर्ट तरीका आप अपनाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन पे मैं आता हूं, ठीक है। ऑप्शन पे मैं आया, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, एक पाइवट टेबल है, कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं, देख रहे हो ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पाइवट टेबल को नेक्स्ट शीट पे मैं इसे लेके जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं इंसर्ट पे गया, एक नई पाइवट टेबल में क्रिएट कर देता हूँ, इधर आऊँगा और हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पे मैं आ गया इधर। तो मेरी पाइवट टेबल इधर आ गई है। मैंने क्या करा, सिटी वाइज मैं सम निकालना चाहता हूँ और मैंने प्रोडक्ट को भी इसमें ले लिया है और मैंने अमाउंट को इधर ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एक दिखाई देगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये रहा। तो इसके अंदर आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल, मर्ज सेंटर सेल विद लेबल। अब ये ऑप्शन यहाँ किस लिए हमें दे रखा है, ये समझिए। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैंने सिटी को इधर ड्रैग कर लिया है, ठीक है, और कैटेगरी को मैंने इधर लिया और प्रोडक्ट को मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं मर्ज नहीं कर सकता, अभी हमारी टेबल उस हिसाब से नहीं बनी है। कंट्रोल जेड से बैक, तो यहाँ पर मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ। मैंने कैटेगरी का एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया और प्रोडक्ट को भी मैंने इधर ऐड कर दिया। टेबल उस हिसाब से नहीं बन रही है, चलिए देखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि जो मर्ज का ऑप्शन होता है ना, मर्ज माने जो हमारा ऑप्शन इधर है, मर्ज जो होता है वो सेल को मर्ज करता है। जैसे हम तो डायरेक्ट तो हम मर्ज नहीं कर सकते, जैसे मैं इसे मर्ज करना चाहता हूँ, जैसे ये अलग अलग है हमारे पास, मैं होम पे आऊंगा तो ये ना आपको मर्ज होने नहीं देगा इसको। तो जब हमें मर्ज करने का जो ऑप्शन आता है, जैसे मान लो मैं दहली जो हमारे पास फ्रूट हैं और वेजिटेबल में क्या है वो मर्ज हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, उससे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड ओके। वैसे तो ऑलरेडी वो मर्ज ही आ रहा है पहले से, तो ऑलरेडी क्या है वो मर्ज हुआ पड़ा है यहाँ पे। जैसे अलग अलग हमें प्रोडक्ट हमें दिखाई देते तो इनको मैं मर्ज कर पाता आसानी से, परंतु मेरी टेबल उस हिसाब से बन नहीं पा रही है ये। चलिए आपके सामने इस तरह समस्या आए तो आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके अंदर जो ऑप्शन अगले हैं, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे विद ए कॉम्पैक्ट फॉर्म इंडेंट रो, मैंने 2 और 3, तो इससे क्या हुआ, अब कॉम्पैक्ट जो लेवल है ना वो थोड़ा सा इधर आ गया राइट साइड में। दोबारा देखिए फिर से, इधर आए हम और मैंने
5 या 6 कर दिया, देख रहे हो। अब जो यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, देखिए थोड़ा सा टेबल जो है ना, रो लेवल थोड़ा सा इधर हो गया है उससे। देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म इस तरह से ही होता है यहाँ पे। फिर दूसरा हमारे पास तरीका होता है इधर, इसमें अगले जो ऑप्शन है वो है कि डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। आपने देखा होगा, जैसे मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, मुझे प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लेना है और शिफ्ट वाइज भाई किस किस शिफ्ट में क्या क्या चीज सेल हमारी हुई है। तो आप देख रहे हो ये ओवरले हो गया, एक के ऊपर एक नीचे आ रहा, दोनों फिल्टर एक जगह अप्लाई हो गए हैं। अगर मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा ओवर देन डाउन देन ओवर, एक है इसमें ओवर देन डाउन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ओके कर दीजिए, तो ये जो शिफ्ट का ऑप्शन अलग नहीं हो गया। पहले क्या हो रहा था कि दोनों थोड़ा सा इकट्ठे आ रहे थे, दोनों एक साथ आ रहे थे यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो शिफ्ट का है वो एक अलग उसमें दिखाई देगा। तो आप यहाँ से इसके हिसाब से आप इसको फिल्टर कर सकते हो लिस्ट को। तो दोनों ही जो फिल्टर है आपके अलग अलग हो जाएंगे अगर आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो इधर आइए, उसके बाद देखिए यहाँ पे है रिपोर्ट फिल्टर पर रो। यहाँ पे क्या है कि जो जैसे मान लो मैं 1 पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे तो ऑप्शन हमारा नहीं चल रहा है, रिपोर्ट फिल्टर पर रो मैंने कर दिया 3 पे। तो मैं यहाँ पे फिल्टर करके देखता हूं इसे, नहीं वो नॉर्मली चल रहा है यहाँ पे। इसमें आगे देखिए ये अगला ऑप्शन है फॉर्मेट के लिए, ये है कि फॉर एरर वैल्यू शो। कई बार क्या होता है टेबल में एरर आ जाता है ना, जैसे मान के चलो मैंने, मेरी टेबल कहाँ है, मेरी टेबल यहाँ पे थी, मैं इसमें जानबूझ के यहाँ पे डेटा को अपडेट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे 1:0 कर दिया। यहाँ पे हम इक्वल राइट कर देंगे तो यहाँ पे एरर आ गया है। इसी एरर को मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया यहाँ से और कंट्रोल वी से मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और कंट्रोल वी से मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से अपनी सीट पे आऊँगा और यहाँ पे ना इस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधा नहीं, आपको पहले चेंज डेटा सोर्स पे आना है, वो डायनेमिक तरीके से होगा। और हमने क्या करा, ये हमारा सेलेक्ट हो गया, फिर से मैंने क्या करा ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे ऑल्ट F5 कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ना इस तरीके से कुछ एरर आपको दिखाई देंगे। आप चाहते हैं आपकी टेबल में जहाँ से आपकी सीट है वहाँ मुझे कुछ एरर थे, एरर जनरेट हो गया था, तो इन एरर की जगह आपको ना अपने थ्रू क्या है कोई कस्टम करेक्टर यहाँ पे क्या है शो कराना है खुद से। तो क्या करेंगे, इस पे हम आएंगे और यहाँ पे देखिए फॉर एरर, यहाँ पे हमने एन ए जो है हमने शो करा दिया, ओके कीजिए। तो जहाँ पे आपका एरर होगा ना, चाहे वहाँ पे एन एरर हो, वैल्यू एरर हो, हैज एरर हो, रेफरेंस एरर हो, तो वहाँ पे क्या है आपका ये कस्टम मैसेज खुद से आप दिखा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है जहाँ पे एरर है उस चीज को शो कराने के लिए कि यहाँ पे आप खुद से ना कस्टम मैसेज उसकी जगह आप सीट में जो है विजिबल करा सकते हो। अब देखिए सीट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फिर से। अब मैं सिटी प्रोडक्ट को मैंने इधर ले लिया। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने टेबल को चेंज करा तो यहाँ पे ना सेल खाली है ना बीच में, देख रहे हो यहाँ पे सेल खाली है, अलग अलग जगह पे क्या है सेल आपके ब्लैंक है। तो आप चाहते हैं कि जहां पे भी ब्लैंक सेल है ना वहां पे क्या हो, वहां पे 0 शो हो जाए। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, इधर आऊंगा तो यहाँ पे है फॉर एम्प्टी सेल शो। अगर मैंने यहाँ पे माइनस ड्रैग कर दिया, ओके कीजिए, तो माइनस तो नहीं ले रहा है, सब जगह क्या है 0 अपने आप आ जाएगा। जहाँ पे भी डेटा नहीं है, जहाँ पे ब्लैंक सेल यहाँ पे जहाँ पे सेल नहीं हुई है, तो वहां पे क्या होगा ऑटोमेटिक आपको वहां पे 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन उसके लिए काम करेगा आपका, ये जो ऑप्शन है ये इसके लिए है। अगला है ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। अगर मैं यहाँ पे अनचेक, अभी देखिए इसे मैं चेक रहने देता हूं, मैंने क्या करा कि मैं अपनी सीट पे वापस आ रहा हूं और मैंने इस डेटा में ना कुछ बदलाव कर दिया। मैंने एडिट किया सेल को, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, NCR। तो आप देख रहे हैं इसमें ये रिकॉर्ड अभी ऑटो फिट नहीं हुआ ना। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ऑल्ट प्लस F5 से, देखा क्या है वो, जैसे ही हमने जितना उसमें वर्ड का साइज था वो क्या ऑटो फिट हो गया, ऑटो फिट टू कंटेंट विथ हो गया। परंतु मैंने कंट्रोल Z करा, फिर से वापस में आ गया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने ऑटो फिट को अनचेक कर दिया है,
मैंने से कर दिया क्या, अनचेक कर दिया, ओके कीजिए। मैं इसे ऑल्ट F5 करूंगा, नहीं हो रहा ना ऑटो फिट, नहीं हुआ ना इस बार। तो इसलिए उसको ऑप्शन वो हमारे इसलिए ही काम करता है, उसको हम क्या हमेशा यहाँ से चेक रखेंगे, ताकि जो टेबल जब भी हम बनाएं तो अपने आप वो बाय डिफॉल्ट ही क्या है वो ऑटो फिट होती रहे। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखना होगी। तो इस तरीके से हम टेबल को ऑटो फिट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन ये हमारा इसलिए काम आता है। कंट्रोल Z से इसको मैं बैक कर देता हूं। हाँ, उसके बाद देखिए उसमें अगला जो ऑप्शन है वो आपका है पी रिवर्स सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। देखिए मैंने क्या करा, मैं यहां पे आया और मैंने होम टैब पे मैं गया और मैंने इसकी ना फॉर्मेटिंग कर दिया। ये मैंने फॉर्मेटिंग, मैंने ऑल्ट F5 किया, ऑल्ट F5 कर रहा हूं तो कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा ना, मेरी जो फॉर्मेटिंग वो अलाउ है यहाँ पे। अगर आपने क्या करा, ऑप्शन पे आने के बाद आपने अगर ये ऑप्शन यहां से अनचेक कर दिया और ओके कीजिए। मैं इसे ऑल्ट F5 करता हूं, अभी फॉर्मेटिंग नहीं दिखेगी। एक बार दोबारा देखिए, मैं यहाँ पे क्या है सिलेक्ट किया दोबारा से, होम टैब पे हम आए और इसकी जो फॉर्मेटिंग मैंने रेड और मैंने ऑल्ट F5 किया, हट गई ना। जैसे आपने रिफ्रेश करा तो हट जाती है। तो आप चाहते हैं जब भी अपनी टेबल में कोई फॉर्मेटिंग करें ना, स्वयं से कस्टम फॉर्मेटिंग खुद से करें, तो फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर आपकी दिखाई देती रहे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे जैसे मैं इस सेल को मैंने ये कलर अप्लाई किया, इसकी फॉर्मेटिंग ये हमने अप्लाई कर दी है और मैं इधर आया और मैंने इसको क्या करा यहाँ से, और हम चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस पर अलाउ रहे, रिफ्रेश करने पर वो यहाँ से हटे ना। तो अगर मैं ऑल्ट F5 करूंगा तो हट जाती है। कंट्रोल Z से मैं बैक ले आता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन टैब पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है और ऑप्शन के अंदर क्या है मेरे पास, पी रिवर्स सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपने जो फॉर्मेटिंग की होगी यहाँ पे, जो मैनुअली खुद से अलग से फॉर्मेटिंग करोगे ना, वो सब हट जाएगी। तो देखिए मैं ऑल्ट F5 करता हूँ। तो वो उसके लिए जब आप कोई फॉर्मेटिंग करें ताकि वो आपकी इसमें यहाँ पे दिखे हमारे सीट के अंदर, तो आपको यहाँ पे विजिबल रहेगी। आप बेशक ऑल्ट F5 कीजिए, अब यहाँ से हटेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है स्वयं से भी कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस ऑप्शन को आप अनचेक कर देंगे तो वहां पे क्या है कि जो भी इसमें कोई फॉर्मेटिंग करेगा ना अलग से, वो होगी नहीं इसके अंदर। आप रिफ्रेश कर दीजिए वापस, ये अपने ओरिजिनल रूप में हमारी सीट क्या है फिर से हमें दिखने लगेगी। आगे देखिए इसके जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन, अब इसमें है टोटल फिल्टर्स, सो ग्रांड टोटल फॉर रो। आप देख रहे हो यहाँ पे ना, मुझे ग्रांड टोटल को अगर मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ग्रांड टोटल हट गया ना, पीछे से हट गया ना। कंट्रोल Z से बैक, देखिए यहाँ पे ग्रांड टोटल आ रहा है। अगर मैं इस ग्रांड टोटल को यहाँ पे जो टोटल फिल्टर्स, सो ग्रांड टोटल फॉर कॉलम, आप चाहते हैं कि जो कॉलम है वो यहाँ से जो इसके दोनों को अनचेक कर दीजिए, आपका दिखाई नहीं देगा। देखिए नीचे वाला जो कॉलम का टोटल था वो हट गया और जो रो का इधर आ रहा था वो भी हट गया। तो ये आप चाहते हैं कि शो हो, वैसे तो ये हमेशा हम डिफॉल्ट पहले से क्या एक्टिव होते हैं ऑप्शन, क्योंकि डिफॉल्ट है तो इसका मतलब ये नेसेसरी है। तो हमने क्या करा, ऑप्शन पे हम आए, मैं इधर गया और इनको मैंने फिर से शो करा दिया है। तो ये हमारे क्या है फिर से आपको दिखने लगेंगे इस तरीके से। ऑप्शन पे हम आते हैं फिर से और इसमें टेबल टोटल फिल्टर, इसमें है अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड। अब इससे क्या है कि इससे होगा क्या कि आपका ना, मैं एक बार टेबल को थोड़ा सा इसको मैं लेआउट को चेंज कर देता हूं। मैं कैटेगरी के ऊपर ड्रैग किया और हमने प्रोडक्ट को इधर ले लिया, तो इसमें और सिटी को मैंने ऊपर ले लिया, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या ऑप्शन था, वो इधर आते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे था अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, मैंने इसको, यहाँ पे क्या होता है कि जितनी हमारी फील्ड होंगी ना, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा इधर है, शिफ्ट टी को भी मैंने इधर ले लिया है। जैसे हम चाहते हैं ना कि पर फील्ड पे क्या फिल्टर हमारा अप्लाई दिखाई दे, जैसे यहाँ पे फिल्टर आ ही रहा है हमारा, तो हम चाहते हैं हर फील्ड पर क्या हमें फिल्टर अप्लाई हो हमारा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट को मैंने कॉलम में ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर वैसे आ ही रहा है नॉर्मली, इस पे भी आ रहा है फिल्टर, यहाँ पे भी आ रहा है, पर फील्ड पे आ रहा है ना। तो इसको यहाँ से अगर मैं अनचेक कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ, ओके, बस कोई इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दिया इस पे। ये वैसे होता है कि अलग अलग फील्ड पे क्या हम फिल्टर अप्लाई कर दें, पर मेरी सीट पे यहाँ पे ना आ नहीं पा रहा है। कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग।
अब शॉर्टिंग तो आप जानते हो, डेटा को शॉर्ट करते हैं ना, A to Z फॉर्म में शॉर्ट करना डेटा को। तो आप इसे चेक कर दीजिए, क्योंकि इसको हम चाहें तो इसमें हम डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इधर आते हैं राइट क्लिक इस ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ना आपको शॉर्टिंग के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन कौन सा है हमारा, फील्ड सेटिंग, ये नहीं है। एक तो ये है कि आप मूव गुरुग्राम डाउन, आप चाहते डाउन में चला जाए तो ये डाउन में आ जाएगा गुरुग्राम। और डाउन में कहाँ गया, ये कहाँ गया हमारा गुरुग्राम, यहाँ से जो हमारे पास सिटी थी, कंट्रोल जेड से बैक, एक सेकेंड, राइट क्लिक, सिटी वाइज है हमारा। देखो शॉर्ट का यहाँ आ रहा है ना, आप इसे चाहें तो A to Z के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हो लिस्ट को, जैसे हम सॉर्टिंग करते हैं नॉर्मली अल्फाबेट वाइज, आप ये सॉर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। पर अभी सॉर्ट के में आवश्यकता नहीं, लिस्ट थोड़ी हमारी कम है, हमारे पास डेटा थोड़ा कम है, वो ऑलरेडी पहले से ही ना सॉर्टेड है, वो पहले से ही। इधर हम आएंगे, उसके बाद डिस्प्ले। अब कई बार क्या होता है कि आपको शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, आप देख रहे हो, अगर मैं इस माइनस सिंबल पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये क्या हो रहे हैं, ये कोलैप्स हो रहे हैं। कोलैप्स माने इकट्ठा कर देना, अलग अलग जो आपको माइनस सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना, आप प्लस पे क्लिक कर दिया, एक्सपेंड हो जाएगी टेबल फिर से। तो आप चाहते हैं कि हमें ऑप्शन दिखाई दें पर फील्ड के हिसाब से, तो आप इसे चाहें तो बंद भी कर सकते हो। डिस्प्ले यहां से आप ये देखिए, अब आपको ऑप्शन में जो प्लस माइनस का दिखाई देता, अब दिखाई नहीं देंगे हमें। कंट्रोल जेड से मैंने बैक कर लिया है फिर से। इधर हम आएंगे, एक इसमें आपका होता है सो कंसेप्चुअल टूल एंड टिप्स, मैं इसको हटा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे कुछ हमें बदलाव दिखाई दिया है, तो यहाँ पे फिल्टर हमारा अप्लाई हो गया इधर कंसेप्चुअल टूल्स, बस ये आ रहा है, इसका कोई इतना। कंट्रोल जेड से बैक, दोबारा देखते हैं इस ऑप्शन को, इधर आए हम, और क्या है हमारा डिस्प्ले कंसेप्चुअल टूल टिप्स, टेबल पे आ ही नहीं रहे टूल टिप्स इसके। चलिए आगे देखिए इसको। हाँ, ये जैसे कई बार ना क्लासिक पाइवट टेबल आपको अप्लाई करना है, जैसे आप देख रहे हैं फील्ड दिखाई देती है, आप इस पर क्लिक कर दिए, आपको एक कलर में दिखाई देगी इस तरीके से। ये आपकी फील्ड किसके लिए है, फिल्टर के लिए है, और बाकी जो ये एरिया है आपके अलग अलग है, तो ये ना इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी पूरी फील्ड। ये क्लासिक पाइवट टेबल आप इस पर डिस्प्ले में दिखा सकते हो उसको यहाँ से। फिर इधर आइए, A to Z सॉर्ट, या फिर सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, यहाँ से भी इसे क्लिक करके आप यहाँ से भी ना इसको सॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही ना बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो जाएगी। वो कह रहा है कि अगर डेटा के हिसाब से सॉर्ट करनी, जहाँ पहले से जहाँ से सोर्स आया है तो उसके हिसाब से सॉर्ट करना, तो वहां से हो सकती है। प्रिंटिंग है इसमें, जैसे प्रिंटिंग, एक्सपेंड, कोलैप्स बटन इन पाइवट टेबल आपको दिखाने नहीं दिखाने, या सेट प्रिंट टाइटल में कोई प्रिंट टाइटल आपको सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रिपीट रो लेवल एंड ईच प्रिंटेड पेज, तो यहाँ पे क्या है, जैसा आप इसे प्रिंट करेंगे ना, ये आपको ऐसे ही एज इट इज आपकी जो है ना प्रिंटिंग होकर निकल जाएगी। जैसे हमारी सीट में दिख रही है, यहाँ पे रिपीट लेवल हमारा दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल, तो प्रिंटिंग तो वैसे नॉर्मली हम यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद इसमें है ऑप्शन डेटा। अब यहाँ पे क्या है कि रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, कि जब भी हम फाइल को ओपन करें तो अपने आप वो रिफ्रेश हो जाए। नंबर ऑफ आइटम रिटेन पर फील्ड ऑटोमेटिक रहने दीजिए इसे। रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपन, ये तो वही हमारा सेव सोर्स डेटा विद फाइल, और अनेबल शो डिटेल, वो हमारी सारी फील्ड वैसे यहाँ पे दिख ही रही है हमें सारा कुछ। तो यही ऑप्शन आपके इसमें इतने ही काम के होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, जब आप टेबल बनाएंगे तो डायनेमिक टेबल कैसे बनती है, इसके ऑप्शनों का जो हमारे ऑप्शन जो कुछ काम के उनको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप इन्हें यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी इसके जो ऑप्शन है पाइवट टेबल का, जो हमारा अगला क्लास जो होने वाली है, कि यहाँ पे हमारे आएंगे ऑप्शन, वो आपके हैं चार्ट्स। पाइवट चार्ट से आप शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से एमआईएस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, कल मैं वो बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज यहीं तक कर लीजिए आप इसे।